Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin Lopez back from Personal Tutor. Standard 10th में एक बुक है फर्स्ट फ्लाइट. इसमें एक चैप्टर है दैट इज द सर्मन एट बनारस रिटन बाय बेटी रेनशॉ बाबर. पूरा नाम बेटी लुई रेनशॉ बाबर. ये चैप्टर बेसिकली अगर हम देखें तो हमें एक सरमन के बारे में बताता है. ना व्हाट एग्जैक्टली इज अ सरमन. सरमन मतलब उपदेश, लेकिन ये वो उपदेश नहीं है जो हम जिसे लेक्चर के तौर पे सुनते हैं. दिस टीचिंग हैज गॉट सम नॉलेज. एक एनलाइटनमेंट मिलता है, ज्ञान मिलता है. दैट इज व्हाट इज रिटन ओवर हियर. लेट्स गो अहेड एंड स्टडी कि ये चैप्टर किसके बारे में है, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्या ट्रुथ है इस चैप्टर के पीछे. सो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो अबाउट द ऑथर अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो हमें ये दिखता है कि बेटी लुई रेनशॉ बाबर, पूरा नाम है, आई कॉल अ बेटी बाबर. बेटी वॉज बॉर्न इन शैनन, मिसिसिपी. अब ये यूएस की बात हो रही है, यूनाइटेड स्टेट्स में. शी वॉज बॉर्न ऑन सितंबर 3, 1927. मतलब आज से करीब 106 साल, 106 से 5 साल पहले की बात है. उन्होंने मिसिसिपी कॉलेज से अपना एजुकेशन करा. शी वॉज अ लेडी हु वॉज काइंड ऑफ फिलैंथ्रोपिक. शी लाइक्ड knowing things about God and the teachings and all. सब ये सब चीज़ें उनके मतलब मन में चलती थी. रिलीजियस काइंड ऑफ लेडी थी. इनके हस्बैंड के साथ में कहा जाता है दैट शी वेंट ऑन अ लॉन्ग ट्रिप जिसमें इनको काफ़ी सारी लाइक ज्ञान की बातें पता चली और ना रीइंकार्नेशन वाली चीज़ें. एंड फाइनली एट द एज of 86 she passed away. It was actually just a year after her husband's death, so it was a nice bonding. Now let's have a look at the chapter now दोस्तों. इस चैप्टर का अगर मैं थीम आपको बताऊंगा तो वो थीम जो है वो टिका हुआ है 2 पार्ट्स में. पहले पार्ट में हमें बताया गया है कि एक प्रिंस हुआ करते थे. एक बहुत फेमस राजघराने में एक प्रिंस हुआ करते थे जिनका नाम था सिद्धार्थ. अब इस प्रिंस के कहते हैं ना, जब एक राजघराने में कोई बच्चा पैदा होता है तो व्हाट हैपेंस इज उस बच्चे की पूरी कुंडली बताई जाती है लोगों को. लोग एक्चुअली आते हैं, प्रकांड पंडित जिन्हें कहते हैं, दे कम एंड वो उस कुंडली को देखते हैं, बताते हैं कि क्या होने वाला है. यहाँ भी ऐसे ही हुआ. पता ये चला कि ये बच्चा वैराग्य का जीवन जीने वाला है. दैट मीन्स ही विल बी लीविंग ऑल द रिचेस एंड ग्लैमर एंड ऑल थिंग. इस बच्चे को अब घर में रखा गया, दुनियादारी से दूर, दुनिया का कोई दुख नहीं देखने देना है. उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम. जी हाँ, बाद में वो गौतम बुद्धा बने. बट हाउ होता ये है कि इनको सभी कुछ चीज़ें, मतलब एजुकेशन, जो भी यूज़फुल चीज़ें थी, वो सब कुछ इनको घर के अंदर मिला था. लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे ये अपने उस घर को छोड़ देते हैं, बाहर अटेनमेंट की तलाश में, एनलाइटनमेंट की तलाश में. टू अटेन एनलाइटनमेंट ये चले जाते हैं. पहला सरमन बनारस में गंगा के घाट पे देते हैं. उस जगह को इसलिए चुना गया क्योंकि गंगा रिवर को प्रॉबेबली इंडिया में एक होली रिवर के तौर पे देखा जाता है. सो जितनी भी बेस्ट चीज़ें होती हैं, मतलब जो आपके धर्म और पुण्य के काम किए जाते, कंसिडर किया जाता है कि गंगा के घाट पे हो, तो दैट इज़ वेरी गुड. इनका पहला जो सरमन था वो भी गंगा के घाट पे दिया गया था. इसमें इन्होंने जीवन की एक अमूल्य सच्चाई के बारे में बताया, the ultimate truth of life, my friends, and that is death. He has spoken about death
inevitability, the chakra of life, your karma and all, but here specifically he speaks about the chakra of the life. Again, फर्स्ट हाफ में क्या बताया गया है, देखिए फर्स्ट हाफ में ये बताया है कि गौतम बुद्धा 563 BC में पैदा हुए हैं, इनकी डेथ हुई है 483 BC, बिफोर क्राइस्ट एरा की बात हो रही है। स्कूलिंग 12 की एज पे इनको स्कूलिंग के लिए भेजा गया, इनको सारे सेक्रेड हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ा दिए गए थे। उसके बाद में इनकी शादी कर दी गई थी एट द एज ऑफ 16, एक प्रिंसेस थी। उसके बाद में इनका एक पुत्र भी होता है, ही बेयर्स अ सन। 10 years इन्होंने एक रॉयल्टी की लाइफ जी थी। इनको घर के अंदर ही जितनी भी चीज़ें थी घर के अंदर इनको मिल जाती थी, इनको दुनियादारी के बारे में उतना कुछ पता नहीं था। एक दिन इनकी लाइफ में एक मोड़ आता है। व्हाट हैपेंस इज, वन डे व्हेन ही वाज एक्चुअली गोइंग अहेड विथ ऑन अ चैरियट अलॉन्ग विथ हिज charioteer, सारथी के साथ जा रहे थे, तो इनको एक डेथ प्रोसेशन दिखता है दोस्तों। अब वो डेथ प्रोसेशन क्या होता है? डेथ प्रोसेशन का मतलब एक शव यात्रा दिखती है। उस शव यात्रा को और साथ में एक बेगर भी दिखता है जो खाने के लिए, एक मंक दिखता है, भिक्षु जो खाना मांग रहा है। अब इनको ये समझ में नहीं आता है गौतम बुद्ध को कि एक शव यात्रा में अगर कोई इंसान सोया हुआ है तो उसको ले जाने वाले रो क्यों रहे हैं। तब उनको एक ट्रुथ पता चलता है कि लाइफ में अगर किसी पर्सन ने जन्म लिया है, ही हैज टू डाई वन डे। ये सच्चाई है। आपके रिलेशनशिप से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जीवन का चक्र है। एनी पर्सन हु हैज टेकन बर्थ, मे ही बी रिच, पुअर, एनीवन, has to undergo this chakra of life. If he has taken birth on this earth, he has to die one day, and that is what has happened. इनको ये पता चलता है कि दुनिया में गरीबी है, खाने के लिए लोग आज भी मचलते हैं, मेहनत करते हैं, भूख लोगों को तड़पाती है। So what happens is this, कि इनको सडनली ऐसा लगने लगा कि ये क्यों होता है। ही फेल्ट सडनली एजिटेटेड, एक दुख उनके अंदर, एक कौतूहल उनके अंदर जागा, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो अपना घर, अपना राजपाट, परिवार छोड़ के चले जाते हैं एनलाइटनमेंट की सर्च में कि ये सत्य मुझे ढूंढना है। फ्रेंड्स, फाइनली 7 years यहाँ वहाँ भटकने के बाद इनको एनलाइटनमेंट कहीं नहीं मिलता है। देन गया नाम की जगह पे, जो आज प्रेजेंट डे बिहार में आता है, गया नाम की जगह पे ये एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के 7 days मेडिटेट करते हैं, एंड देन देयर ही गेट्स एनलाइटनमेंट। इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस कारण से फिर इनको बाद में बुद्धा कहा गया। दैट मीन्स द इनलाइटेंड वन। बुद्धा मतलब ही ये होता है दोस्तों, द इनलाइटेंड वन। तो गौतम बुद्धा इनको कहा गया, और उस ट्री को आज भी बोधि ट्री के नाम से, बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, बिकॉज उस पेड़ के नीचे इनको विजडम की प्राप्ति हुई थी। अब इसके बाद में ये जो जीवन की सच्चाई है कि इंसान क्यों जीता है, क्यों मरता है, ये सारी सच्चाई यहाँ पे प्रूव होती है। अब यहाँ पे कहा जाता है, सेकंड पार्ट जो है चैप्टर में, उसमें एक किस्सा बताया गया है। इट इज अ पैराबल यूजुअली शॉर्ट स्टोरी होती है विद अ मोरल। गौतम बुद्धा यहाँ पे कीसा गौतमी के बारे में बताते हैं। कीसा गौतमी एक विलेज में रहती थी। शी हैड अ सन। नाउ उसका जो बेटा था वो इकलौता बच्चा था। वो गौतम बुद्धा के पास जाती है अपने बच्चे की डेथ का रुदन लेके। गौतम बुद्धा उसे क्या कहते हैं ये पार्ट 2 में बताया गया, तो लेट मी एक्सप्लेन इट। कीसा गौतमी का बच्चा किसी बीमारीवश मर जाता है। वो अपने मरे हुए बच्चे को फिर से जिंदा करने के लिए
अलग अलग जगह पर हर घर में जाती है लोगों से दवाई मांगने के लिए। लेकिन दोस्तों, डू यू थिंक दैट समबडी हु हैज पास्ड अवे कैन बी ब्रॉट बैक टू लाइफ बाय एनी मेडिसिन? किसी दवाई से क्या किसी ऐसे पर्सन को फिर से जिंदा किया जा सकता है जो मृत्यु को प्राप्त कर चुका है या हो चुका है? नेवर। व्हाट हैपेंस इज, कहीं से उनको ये पता चलता है कि एक सिद्ध पर्सन है जिसका नाम गौतम बुद्धा है, उसके पास जाओ, शायद तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा। कीसा गौतमी गौतम बुद्धा के पास जाती है, अपना रुदन सुनाती है, अपना ग्रीफ सुनाती है। शी टेल्स हिम दैट माई सन इज डेड and since you are the enlightened one, you know the reasons of everything, please find out a medicine or bring back my son, मेरे बेटे को फिर से जिंदा करो। गौतम बुद्धा ऐसे इंसान नहीं थे जो उन्हें सीधे भगा देते हैं कि नो दिस इज ऑल डन, नाउ यू बेटर गो, आई कैन नॉट डू इट। गौतम बुद्धा क्या करते हैं, गौतम बुद्धा इस बारे में थोड़ा सा सोचते हैं और उसके बाद में कीसा गौतमी को बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे को जिंदा कर दूंगा, लेकिन उसके पहले तुम्हें मुझसे गांव में जाके किसी घर से एक मुट्ठी तिल, मस्टर्ड सीड्स, एक मुट्ठी मुझसे राई, मस्टर्ड इज राई, मुझे लाके देना। कीसा गौतमी बड़ी खुश हो जाती है कि अरे वाह, अब तो मेरे बच्चे की लाइफ वापस आ जाएगी, मैं जाके एक मुट्ठी राई तो मांगना है, कौन सा बड़ा काम है, चलो यार चलते हैं। वो चल पड़ती है। दोस्तों, यहाँ पे शी गेट्स द रेवलेशन। कीसा गौतमी जब गांव के घर में जाती है और वो वहाँ पर किसी ऐसे घर से मस्टर्ड सीड मांगने की जो शर्त गौतम बुद्ध ने दी थी, उस शर्त पे मांगने लगती है, तो उसे कहीं से भी एक मुट्ठी राई नहीं मिलती है। शर्त गौतम बुद्धा ने ये दी थी दोस्तों कि किसी भी ऐसे घर से तुम राई लोगी जिस घर में आज तक किसी बिलवड की डेथ नहीं हुई है। दैट मीन्स नो वन हैज़ एवर डाइड और नो हाउस हैज़ सफर्ड अ लॉस ऑफ एनी बिलवड। किसी भी घर में किसी अपने की मृत्यु का दर्द किसी ने महसूस नहीं किया होगा, उसी घर से आपको जाके ये मंगवाना है, आपको ये जो राई है वो लेके आना है। नाउ दिस वॉज वेरी अमेजिंग फॉर कीसा गौतमी, बिकॉज यू नो वो जिस भी घर में जा रही थी कंडीशन ये रख रही थी कि मेरा बच्चा जिंदा तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए गौतम बुद्ध ने बोल के रखा है कि एक ही कंडीशन है, आपको आपके घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई होनी चाहिए। अब ऐसा कौन सा घर होता है दोस्तों? नो हाउस इज देयर, यू नो, इफ यू आर बोर्न इन अ ह्यूमन लाइफ, obviously you are going to encounter death of a beloved one or your own once, you know, ever. So this is what happens. कीसा गौतमी यही चीज सोचती है। Now this becomes really really bad for her. उसको किसी भी घर से एक मुट्ठी राई नहीं मिलती है, तब उसे रेवलेशन होता है, उसे एक चीज समझ में आने लगती है कि मैं जो चीज सोच रही थी, मैं जो चीज चाह रही थी, that was basically, you know, a selfishness of mine. मैं एक ऐसा selfishness चाह रही थी जो कि मेरे अपने स्वार्थ के लिए था, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे किसी बिलवड की डेथ नहीं हुई होगी। तो मैं सिर्फ अपने लिए एक ऐसा सेल्फिश सा आइडिया क्यों सोच रही हूँ दैट वन डे वन फाइन डे आई विल यू नो गेट माई सन बैक और सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ये कब होगा? सो दिस वॉज वॉट वॉज हैपनिंग ओवर हियर फ्रेंड्स। अब इस चीज़ के बाद उसे समझ में आ जाता है कि जीवन का जो एनलाइटनमेंट है वो क्या है, जो परम सत्य है वो ये है दैट इफ़ यू आर बॉर्न यू हैव टू डाई। इस जीवन की कोई कोई लॉन्गेटिविटी नहीं है, मोल नहीं है। वन डे यू विल पास अवे इनटू अनदर लाइफ। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म द चक्र ऑफ लाइफ गोज ऑन। कर्मा has to pay, you have to pay according to your karma. So यहाँ पे गौतम बुद्धा ने अपने सर्मन में एक बहुत अच्छा संदेश दिया है कि कुछ लाइफ के ट्रुथ्स होते हैं जिससे हम मुंह मोड़ के नहीं रख सकते हैं।
एक रिच इंसान इतना धन कमाता है, आखिरी में वो धन किसके पास जाएगा उसकी मौत के बाद? उसके साथ तो नहीं जाएगा। लोग कहते हैं ना सीने पे लेके जाओगे क्या, नहीं, इट डजंट हैपन लाइक दैट। आई होप नाउ यू गॉट द क्रक्स। अब मैं आपको थोड़े से इस चैप्टर में यूज्ड डिफिकल्ट वर्ड्स और मीनिंग्स भी बता देता हूँ। सेक्रेड इज लाइक होली। देयर इज अ वर्ड लाइक फ्यूनरल। फ्यूनरल मतलब प्रोसेशन होता है, जिसे हम शव यात्रा भी कह सकते हैं। देन मंक, मंक इज अ पर्सन who lives a life away from the society, who gives away the richness and royalties of the society, and he actually goes ahead and lives on the donations given by society. Enlightenment मतलब एक ऐसी स्थिति जिसमें आपको थोड़ी सी स्पिरिचुअल नॉलेज ज़्यादा मिल चुकी है। कंसर्न, विटनेस, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दैट। देन आता है प्रीच। प्रीच मतलब किसी को टीच करना। सरमन एक रिलीजियस इंस्ट्रक्शन होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वो लेक्चर नहीं होता है दोस्तों। देन कम्स प्रिजर्व्ड, कंजर्व्ड, इंस्क्रूटेबल, मिस्टीरियस, वाउड, प्लेज्ड। Again, finally, grief means sorrow. Thee means you, thy, your, repaired. That means went to. Procure is obtain. Pitied is felt sorry for someone. And remind, याद दिलाना। इसमें कुछ वर्ड्स ऊपर आए हैं दोस्तों, दी, दाय। ये जो वर्ड्स हैं दोस्तों, ये ग्रीक और शेक्सपियरन ओरिजिन के वर्ड्स लिए गए। माइंड इट, हमारी जो ऑथर है, शी वॉज एन अमेरिकन। इंग्लिश लिटरेचर में शी वॉज अ काइंड लेडी एंड शी वॉज रिनाउंड एंड शी हैड मोर नॉलेज ऑफ द स्पिरिचुअल थिंग्स बिकॉज शी हैड स्टडीड ऑल दोज थिंग्स। तो इन वर्ड्स का यूज इसीलिए इस चैप्टर में किया गया है। आई होप अब आपको क्रक्स समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन माई फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट टू यू फॉर एग्जामिनेशंस। टेक केयर, बाय बाय।